आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य। आप चलिए रुक करते फटाफट खबरों का। सीएम योगी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ की बैठक। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। सीएम बोले किसानों के हित में कर रहे काम। लखनऊ में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही है बैठक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद। आगरा पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आगरा में कोरोना महामारी में दिवंगत सपा नेताओं के परिजनों से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि। आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को अपमान देश नहीं सहेगा। सरकार को बढ़ती महंगाई पर भी जवाब देना होगा। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। योगी सरकार पर दिया था विवादित बयान। राजद्रोह के आरोप में दर्ज किया गया मुकदमा। श्री कृष्ण विराजमान मामले में की गई सुनवाई आज। कोर्ट ने दिया 4 संस्थानों को नोटिस। अब तक जा चुका है 5 बार। राजधानी लखनऊ में चल रहा वैक्सीनेशन का मेगा कैंप। 1 लाख वैक्सीनेशन का रखा गया है लक्ष्य। गांव और शहर मिलाकर 160 सेंटर्स बनाए गए। 1 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का रखा गया लक्ष्य। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। अलीगढ़ में मेगा वैक्सीनेशन डे का शुभारंभ। मेगा वैक्सीनेशन डे के तहत 45,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार की पहल। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से अलीगढ़ कोरोना मुक्त। 2 महीने से अलीगढ़ में कोरोना से संक्रमित एक भी एक्टिव केस नहीं। कोरोना मुक्त होने के बाद भी विभाग के युद्ध स्तर पर तैयारी जारी। मेगा वैक्सीनेशन डे में सीएचसी छार्रा पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में दिख रहा उत्साह। लखनऊ में आईएफएफसीओ द्वारा सहकारी सम्मेलन स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम। मुख्य अतिथि बीएल वर्मा सहकारिता केंद्र राज्य मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी के कई मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने लखनऊ के विश्वविद्यालय मेट्रो में विश्व राष्ट्रीय पुस्तक न्याय और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत पुस्तक प्रोन्नयन केंद्र का उद्घाटन किया। कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने राम मेडिसिन्स नोवेल्टी पर ममता मॉडर्न स्कूल राजीपुरम पहुंचे, जहां पर वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। वहां की साफ सफाई और रखरखाव के बारे में भी जानकारी ली। वहां पर मौजूदा डॉक्टर, नर्स और उन सभी से भी बातचीत की गई। तेज बहादुर सुप्र अस्पताल में सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने 1200 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर उद्घाटन किया। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है कि देश में रोज 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसी रफ्तार से अगर टीकाकरण चला तो तीसरी लहर से बच सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीएसपी में हर समाज का उत्पीड़न होता रहा है। एक एक्ट का सबसे अधिक दुरुपयोग बीएसपी शासन में हुआ। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि कोविड काल में जब जनता जूझ रही थी तब एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग गायब थे। केवल भाजपा जनता की मदद कर रही थी। बलिया के सिकंदरपुर में भागीदारी संकल्प मोर्चा के सहयोगी जनता उन्नीत पार्टी के सिकंदरपुर में वंचित समाज अधिकारी चेतन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जनता उन्नति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान ने कहा है कि आजादी के बाद से अभी तक वंचित समाज को उनका हक नहीं मिला। गोरखपुर जिले में कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ का संकट है, फिर भी यहां की एक लड़की रोज खुद नाव चलाकर स्कूल पढ़ने जाती है। गोरखपुर की इस बहादुर बेटी संध्या से मिलने आज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद उनके घर पहुंचे। डॉक्टर संजय निषाद ने संध्या के हौसले की तारीफ की।
मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। याचिका में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित कराने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से मामले में तेजी से सुनवाई करने को कहा। कल्याण सिंह के नाम से होगा कासगंज का नाम। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसान महापंचायत को लेकर किया ट्वीट। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने लिखा, इससे निश्चय है कि सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगे के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी। बरेली में दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन ने जावेद अख्तर के बयान की निंदा की और कहा है कि आरएसएस समेत तमाम हिंदू संगठन सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं। इस तरीके का बयान गलत है। इस तरह के संगठन की तुलना तालिबान से करना निश्चित रूप से समाज में जहर घोलने का काम है और जावेद अख्तर साहब बहुत मशहूर फनकार हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हरदोई में एसपी अजय कुमार ने किए तबादले। कानपुर व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए एसपी ने किए तबादले। सुब्रत तिवारी को मीडिया सेल से सूरत एसएचओ बनाया गया है। एसपी पीआरओ प्रमोद कुमार को मंझिला एसएचओ बनाया गया। ब्रजेश कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच से हरपालपुर एसएचओ बनाया गया। जितेंद्र ओझा को कोतवाली देहात से वाचक एएसपी पश्चिमी बनाया गया। वहीं ज्ञानेंद्र सिंह को वाचक एएसपी बनाया गया। सुपरटेक अमराल्ड मामले में एसआईटी टीम पहुंची नोएडा। दोषियों के खिलाफ जांच पर 4 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित। मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की। एलडीए की लापरवाही से गोमती नगर बिस्तर ओवरलीव 20,000 आबादी लाइन पर 6 गुना बस चुकी है बिस्तर। यूपी में इन दिनों डेंगू का प्रकोप लगातार जारी। बीमारी की वजह से हर दिन बच्चों की मौत से हड़कंप मच रहा है। प्रयागराज में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अभी भी बीमार बच्चों का आना जारी है, जबकि कई सरकारी अस्पताल खाली पड़े हैं। वही सीएमएस का कहना है कि हमारे यहाँ सुविधाएं कम है, इसीलिए लोग अपने बच्चों के उपचार के लिए सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय में अपने बच्चों को भर्ती करना जा रहे हैं। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार से मरने वालों का संख्या बढ़कर 52 हो गया है। 540 से ज्यादा बच्चे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जिला प्रशासन और नगर निगम इस महामारी को रोकने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। मुरादाबाद में तालाब में दौड़ा करंट। आपको बता दें कि तालाब में नहा रही 14 भैंसों की मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई मौत। अलीगढ़ में करनी सेना के द्वारा अफगानिस्तान में मुद्दे पर तालिबान का समर्थन करते हुए बयानबाजी करने वाले के विरुद्ध राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन, जिसमें कार्रवाई करने की मांग की गई। गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम के किसानों ने जीडीए को घेरा। एक प्रदर्शन में महिला भी शामिल। कानपुर में झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को लगाया गलत इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत बिगड़ी। घर में इलाज करने पहुंचा था झोलाछाप डॉक्टर। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर को पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिल्होर थाना क्षेत्र के भिट्टी हवेली गांव का पूरा मामला। कानपुर में दबंगों के खिलाफ गवाही देना पड़ा महंगा। दबंगों ने युवक और महिलाओं को बुरी तरीके से पीटा। दबंगों ने लाठी डंडों से कई लोगों को किया घायल। हुई किसान महापंचायत के बाद एनसीआर से अनोखा मामला सामने आया है, जहां गाजियाबाद में एक गांव के लोग जिंदा समाधि लेने के लिए अपने लिए ही खेत में गड्ढे खोदने का काम करते नजर आए।
सालों से मंडोला आवास योजना के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसमें 6 गांव के किसान शामिल हैं। जालन में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, पुलिस द्वारा मुर्दा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का मामला। एसपी ने उराई कोतवाली विनोद पांडे को किया लाइन हाजिर। ताज नगरी पहुंचे मशहूर गायक जुबिन नौटियाल, करोड़पति हिमानी बुलेदा को दिया सरप्राइज। उन्नाव में धमकी देकर एक सराफा व्यापारी से 20,000 रुपये वसूल करने का एक पूरा मामला सामने आया। एक दरोगा को भारी पड़ गया है। शिकायत के बाद हुई जांच में दोषी पाए जाने के बाद दरोगा को निलंबित किया गया। अलीगढ़ में बिजौली में मुस्लिम लड़की ने अपने परिवार से नाता तोड़ हिंदू लड़के से मंदिर में जमकर रीति रिवाज के साथ शादी की। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी के बाद सीएम योगी का चाबुक। बुलंदशहर के स्थाना विधानसभा से पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के अवैध सल्तनत पर पड़ा। बुलंदशहर में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में आवास विकास परिषद के अफसरों ने 32 करोड़ से भी अधिक कीमत की जमीन को पूर्व विधायक के कब्जे से मुक्त कराया। बलिया के रसड़ा थाना की पुलिस एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक डीसीएम और कार से 1395 लीटर हरियाणा निर्मित अवैध शराब को बरामद किया। 6 उपभोक्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 85 लाख से ज्यादा। आगरा के शमशाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जुआरियों की महफिल पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अलग अलग जगह हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों मुठभेड़ में 5 बदमाश ढेर। राइस मिल संचालक को बदमाश गोली मारकर हुआ फरार। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने बदमाशों को दबोचा। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर में जेल के मुख्य बंदी रक्षक चुनीलाल के हत्यारोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जंगल में पड़ा मिला शव। 19 अगस्त को जमानत पर जेल से आया था बाहर। कुख्यात विकी त्यागी गैंग का शार्प शूटर था मृतक सोनू त्यागी। मृतक सोनू त्यागी के परिजनों ने लगाया रंजिश के चलते हत्या का आरोप। बिजनौर में गंगा में तैरता मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखनऊ में रोडवेज बस में लगी भीषण आग। बस में आग लगने से लोगों में मच लगने से बस जलकर हुआ खाक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीडीएस जनरल विपिन रावत ने की मुलाकात। राज्य से संबंधित कई विषयों पर की गई चर्चा। इस दौरान कई अधिकारी रहे मौजूद। रक्षा सीएम धामी राज्य से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। शहर की सुरक्षा को लेकर भी हुई बात। हरिद्वार में धन सिंह रावत के खिलाफ आप का प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने फूका धन सिंह रावत का पुतला। धन सिंह रावत से की इस्तीफे की मांग। उच्च शिक्षा विभाग में हुई गड़बड़ियों को लेकर साधा निशाना। अपने चहेतों को भर्ती कराने का आरोप। कहा युवाओं का हक छीन रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा समापन आज आखिरी दिन। बाजपुर, गदरपुर और रुद्रपुर में जनसभा। रुद्रपुर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का समापन।